नाज़रीन, वो बरतानिया की मशहूर शख्सियत मार्को पेपर वाइट का बेटा था। सोने का चमचा मुंह में लेकर जन्म लिया और घर में पैसे की रेल पेल देखी, लेकिन गलत गैदरिंग की वजह से नशा समेत मुख्तलिफ अखलाकी बीमारियों में पड़ गया। वो सिर्फ 13 साल की उम्र में मुनशियात की लत में बुरी तरह मुब्तला हो गया। मार्को पेपर वाइट टीवी प्रोग्राम बिग ब्रदर के मेजबान और बरतानिया के सबसे मशहूर शेफ हैं। उन्होंने अपने बेटे की इस्लाह इलाज पे 1 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 30 करोड़ से भी ज्यादा रकम खर्च कर डाली, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जो दवा की, क्योंकि उसका बेटा अय्याशी का इतना आदी हो चुका था कि अब वापसी नामुमकिन थी। लेकिन फिर अचानक कुरान ने उसकी काया पलट दी। कबूल इस्लाम के बाद इंटरव्यू में उसने अपनी अय्याशी का तज़किरा करते हुए बताया कि वो 2 माह 5 स्टार होटल्स में पड़ा रहता था। नशे का इतना आदी था कि एक मरतबा उसने सिर्फ 1 ग्राम कोकीन के लिए 27,000 पाउंड यानी 83 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी सिर्फ 100 पाउंड में बेच दी। वो 3 साल तक एक से बढ़कर एक हसीन लड़की की तलाश में स्पेनिश जजीरे इल्बिजा में मुकीम रहा। ये जजीरा दुनिया भर के अय्याशियों का पसंदीदा मकाम है। उसने बताया कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था। इस उम्र में शायद ही किसी के पास इतना पैसा हो जितना उसके पास था। उसके वालिद ने 10 लाख से जायद रकम इलाजो मुआलजे और रिहैबिलिटेशन के लिए खर्च किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि सब मायूस हो गए। मनशियात के साथ मार्को पेपर वाइट जूनियर चोरी चकारी और मारधाड़ का भी आदी हो चुका था। एक सुपरमार्केट के सिक्योरिटी गार्ड से लड़ने पर उसको 18 माह जेल की सजा हुई, जहां उसकी मुलाकात चंद मुस्लिम नौजवानों से हुई। दौरान कैद रूह नफ्स की असल ग़िज़ा व इलाज यानी कुरान करीम के बारे में उसे जानकारी हुई और कुरान ने इस 28 साल नौजवान के ज़ाहिर व बातिन को बदल कर रख दिया। अब ये जेल से निकला तो न सिर्फ ईमान के नूर से मुनव्वर हो चुका था, बल्कि नशे समेत तमाम अखलाकी बुराइयों से भी तौबा तायब हो चुका था। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि अब मैंने हर किस्म के नशे से तौबा कर ली है। इस्लाम की दौलत मिलने पर मैं बेहद खुश हूं। इस दीन फितरत ने शराब समेत हर नशे को हराम करार दिया है, क्योंकि नशा तबाहकुन है। 5 वक्ता नमाज इस लानत से बाज रखने में अहम किरदार अदा करती है। उसका कहना था कि मैंने जेल में देखा कि नौजवान लड़के बड़े एहतमाम से नमाज पढ़ते हैं, आपस में दीन और इस्लाह की बातें करते हैं। मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ। इसी वजह से मैंने कुरान करीम का मुताला किया, जो मेरी हिदायत का जरिया बना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूं कि वो मेरे सारे गुनाह माफ फरमा दे और मुझे जराइमों गुनाहों से कुनारा कशी की कुव्वत से नवाजे। नाज़रीन, ये तब्दीली इस्लाम की बरकत से रोनुमा हुई, कुरान की बरकत से रोनुमा हुई। जो कुरान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा उन लिन्नास करार दिया है, ये वो कुरान था जिसने एक मशहूर मारूफ शख्सियत की ऐसी औलाद जो मनशियात और बुरी सोहबत की सख्त तरीन आदी हो चुकी थी, अय्याश प्रस्त हो चुकी थी, लेकिन फिर कुरान की रूहानी ताकत ने उसकी जिंदगी के अंदर वो टर्निंग पॉइंट लेकर आई जो उसका बाप लाखों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद नहीं लेके आया था। बतौर मुसलमान हमारे लिए फख्र की बात है और एक इज्जत का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो किताब दी है जो राह हिदायत है, जो नूर है, जो हमें तमाम बुराइयों से, जो हमें तमाम दलदलों से निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला से हमारा ताल्लुक जोड़ती है। मार्को पेपर वाइट के बेटे की यह कहानी हमें सबक देती है कि हमें इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर कामयाबी हासिल करनी है तो हमें अपना ताल्लुक कुरान के साथ मजबूत बनाना होगा।